राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में तीज का विशेष महत्व है। तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से व्रत रखती हैं। कजरी तीज हर साल भादव या भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। कजरी तीज को बूढ़ी तीज, सातो ओरी तीज या कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कजरी तीज के दिन ही भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पारिवारिक जीवन भी सुखद हो जाता है। इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव की प्रतिरूप में प्राप्त करने के लिए रखा था। कजरी तीज के व्रत में भी निराहार और निर्जल रहकर पूजा की जाती है। साल भर में कुल 3 बार तीज का व्रत आता है, जिनमें हरियाली तीज, हरतालिका तीज और कजरी तीज बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। हरियाली तीज कजरी तीज से पहले आती है। इस वर्ष हरियाली तीज 7 अगस्त को थी और हरियाली तीज से ठीक 15 दिनों के बाद कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 21 अगस्त बुधवार को शाम 5:08 से और समाप्त होगी 22 अगस्त गुरुवार को दोपहर 1:40 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार कजरी तीज का व्रत 22 अगस्त गुरुवार के दिन रखा जाएगा। 22 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:25 पर। सूर्यास्त होगा शाम के 6:49 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:20 तक रहेगा। अमृत काल शाम 5:45 से शाम के 7:10 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं कजरी तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त और पारण मुहूर्त के बारे में। कजरी तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:52 से 7:29 तक। इस दिन दोपहर के समय में भी पूजा की जाती है। दोपहर का मुहूर्त दोपहर 12:20 से 3:20 तक रहेगा और इस दिन करवा चौथ व्रत की तरह रात में चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। तो इस दिन चंद्रोदय होगा रात 8:51 पर और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 22 अगस्त गुरुवार को रात 8:51 से 9:55 तक रहेगा। कजरी तीज के अवसर पर नीमड़ी माता की पूजा करने का विधान है। पूजा से पहले मिट्टी और गोबर से दीवार के सहारे एक तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है। घी और गुड़ में पाल बांधकर उसके पास नीम की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध और जल डालते हैं और किनारे पर एक दिया जलाकर रखते हैं। थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मोली, अक्षत आदि रखे जाते हैं। इसके अलावा लोटे में कच्चा दूध लेकर फिर शाम के समय श्रृंगार करने के बाद नीमरी माता की पूजा इस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले नीमरी माता को जल और रोली के छींटे देकर अक्षत चढ़ाए जाते हैं। नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल की 131 बिंदियाँ उंगली से लगाई जाती हैं। मेहंदी, रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगाई जाती है और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से लगानी चाहिए। नीमड़ी माता को मोली चढ़ाने के बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। दीवार पर लगी बिंदिया के सहारे लच्छा लगाया जाता है। नीमड़ी माता को मौसमी फल और दक्षिणा अर्पित की जाती है। पूजा के कलश पर रोली से टीका लगाकर मोली बांधी जाती है। पूजा स्थल पर बने तालाब के किनारे रखे दीपक के उजाले में नींबू, ककड़ी, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला आदि रखा जाता है और इसके बाद
चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। चंद्र देवता को अर्घ देने की विधि इस प्रकार है। चंद्र देवता को छींटे देकर रोली मोली अक्षत अर्पित करें और फिर भोग अर्पित करें। चांदी की अंगूठी और आंखें यानी गेहूं के दाने हाथ में लेकर जल से अर्घ दें और एक ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा लगाएं। इस दिन नीमरी माता पाल और पथवारी माता की कथा सुनी जाती है। व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है, तो हर व्रती महिला को अपने हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा समाप्ति के बाद यह दाने नीमरी माता के चरणों में अर्पित किए जाते हैं। इस दिन गाय की पूजा की जाती है। गौ माता को गुड़ चना और रोटी खिलाई जाती है। सत खाकर इस व्रत का पारण किया जाता है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कजरी तीज की विधि की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। बहुत जल्द वह वीडियो आने वाली है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपनी फ्रेंड फैमिली में भी इस वीडियो तक को पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी जानकारियां आपको अब लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद।